चर्चित व्यक्तित्व जो भी महत्वपूर्ण है हम लोग उसी में ध्यान देंगे, जो फालतू की बातें हैं उस पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। यशवंत कुमार, देखिए इन्हें नवीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है, ऑफिसर बनाया गया है। देखिए आप पद के अधिकारी हो जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं, ऑफिसर होते हैं तो आपका यश बढ़ जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। यशवंत कुमार, इन्होंने किनका स्थान लिया तो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले का इन्होंने स्थान लिया। वहीं राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है पूछे तो अजय सिंह। देखिए इसको ऐसे याद रख लीजिए, राज्य निर्वाचन में कोई भी जीत नहीं सकता, ये अजय है, ऐसे याद रख लीजिए। और अ से आयुक्त, अ से अजय ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो अजय सिंह है। अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाए गए हैं। कौन? अरुण देव गौतम। तो अरुण देव गौतम जी का पुलिस महानिदेशकों में क्रम कौन सा है तो 12वां। और किसका स्थान लिया तो अशोक जुनेजा का स्थान लिया। इन्हें भारतीय पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, संयुक्त राष्ट्र पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के नवीन पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाए गए हैं, 12वें नंबर के हैं। अशोक जुनेजा का स्थान लिया। भारतीय पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, संयुक्त राष्ट्र पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया था। किसे? जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी को। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मध्य में चल रहा है, ये बात याद रखिए। सोनू सिंह उरांव, जिसे हम सोनू दीदी भी कहते हैं, राज्य की प्रथम ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर सरपंच बनी है। कौन? सोनू दीदी। तो सोनू दीदी को चनवारी डांड से भारी मतों से विजयी बनावे। सोनू सिंह उरांव इनका पूरा नाम है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की ये रहने वाली है। तो सोनू दीदी पहली ट्रांसजेंडर सरपंच। श्री दिनेश मिरानिया जी 22 मई 2025 पहलगाम बेसरन घाटी। तो रायपुर के व्यापारी श्री दिनेश मिरानिया जी इसमें शहीद हुए थे, छत्तीसगढ़ से थे। इन्हें 20 लाख की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। तो दिनेश मिरानिया जी 22 मई 2025 पहलगाम बेसरन घाटी में इनकी मतलब शहीद हुए थे। अमिताभ जैन वर्तमान में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन। देखिए जो बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं उन्हें नौकरी के संबंध में सुझाव देने के लिए इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में अमिताभ जैन मुख्य सचिव तो हैं ही, साथ में राज्य नीति निदेशक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। तो राज्य नीति निदेशक आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अमिताभ जैन। राज्य नीति निदेशक, नीति आयोग, निदेशक नहीं, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अमिताभ जैन। अमिताभ जैन मुख्य सचिव भी हैं। ठीक है। लवली शर्मा, लवली शर्मा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्ति गई है। देखिए संगीत सुनते हैं तो लवली लगता है, ऐसे याद रख लीजिए। लवली संगीत, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो लवली शर्मा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति बनाई गई हैं।
वीणा साहू भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्त हुई हैं। वीणा साहू ये बालोद जिले की रहने वाली हैं। ईशिता भार्गव राज्य की प्रथम महिला पायलट बनी है। कौन? ईशिता भार्गव। ऐसे याद रख लीजिए, इसमें से भागना, भाग ऐसा याद आ रहा है ना, तो भागना किससे भागना? हवाई जहाज से भागना। तो राज्य की प्रथम महिला पायलट ईशिता भार्गव। ठीक है। महाकौशल एयरक्राफ्ट की प्रथम महिला पायलट ये घोषित की गई हैं। और एक खास बात, हैरागढ़ रियासत के राजा, पूर्व विधायक और सांसद स्वर्गीय देवव्रत सिंह की ये भांजी हैं। इनकी ट्रेनिंग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी अमेठी से पूर्ण की है। तो कहां से ट्रेनिंग ली है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी अमेठी। फामेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ से प्रथम महिला अग्निवीर बनी है और गरियाबंद जिले की रहने वाली है। इसे ऐसे याद रख लीजिए, फार्म में है, अग्निवीर बन गई तो फार्म में आ गई, है ना। तो फामेश्वरी अग्निवीर। डॉक्टर सलीम राज छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। किसे? सलीम राज को। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य जो वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष भी कौन है? सलीम राज। मतलब उन्हीं के अध्यक्ष है सलीम राज को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सलीम राज। राजभाषा आयोग का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 1 से 2 मार्च के बीच में, यानी कि जो तीसरा महीना था मार्च 2025 में यहाँ पे राजभाषा आयोग का एक प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। डेट याद रख लीजिए कि 1 से 2 मार्च के बीच में हुआ था। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो रायपुर में हुआ था। 1 से 2 मार्च रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। राजभाषा आयोग प्रांतीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 11 साहित्यकारों के जो पुस्तक है उसे विमोचित किया गया था। कितने साहित्यकार? 11 साहित्यकार। अब कौन कौन है वो लेखकों में अगर बात करें तो देवचरण। अब इनकी रचना है देवचरण के कहम कुकरी, कुकरी नहीं भाई, कहम मुकरी। डॉक्टर दीनदयाल साहू भागमानी, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि कोई दीनदयाल है उस पर आपने दया कर दी तो वो भागमानी बन गया। वैसे ही मुकेश कुमार, इनकी रचना है मंजरी पाती, म से मुकेश, म से मंजरी। कन्हैया साहू अमित छत्तीसगढ़ के 36 भाजी, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि 36 भाजी कन्हैया के लिए। राजकुमार चौधरी छतनार, तो छत में राजकुमार खड़े हैं, ऐसे याद रख लीजिए। टिकेश्वर सिन्हा चल उड़ रे पुचुची रे, ये आ सकता है, एमपी है कि टिकेश्वर सिन्हा की रचना क्या है? चल उड़ रे पुचुची रे। हरिशंकर प्रसाद देवांगन एक कहानी हाना के, हरिशंकर प्रसाद देवांगन। मिनेश कुमार साहू, इनकी रचना है गंगा बारू। लुनेश कुमार वर्मा माटी के दिया, देखिए इसमें लेना लेना लुना ऐसा आ रहा है ना, तो लेना क्या लेना? माटी के दिया लेना। रामनाथ साहू, ये भी बहुत एमपी है, तो इनकी रचना है गीतांजलि। रामनाथ साहू की रचना क्या है? गीतांजलि। वहीं दुर्गा प्रसाद पारकर की रचना क्या है? प्रतिज्ञा। अब देखिए प्रतिज्ञा लेते हैं दुर्गा माता के सामने, ऐसे याद रख लीजिए। नोट, दुर्गा प्रसाद पारकर की पुस्तक प्रतिज्ञा मुंशी प्रेमचंद कृत जो प्रतिज्ञा है उसका छत्तीसगढ़ अनुवाद है। तो देखिए जो प्रतिज्ञा है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था उसी को छत्तीसगढ़ी में लिखा है दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने। वहीं रामनाथ साहू द्वारा रचित गीतांजलि श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि काव्य का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। तो गीतांजलि
रविंद्रनाथ टैगोर का, जिसे छत्तीसगढ़ी में रामनाथ साहू ने। वहीं प्रतिज्ञा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, उसे दुर्गा प्रसाद पारकर ने। और ये दोनों क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है एमपी में। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं।